आप ये जान के बड़े हैरान होंगे कि जो विष्णु हैं और शिव हैं, दोनों अपने अपने ससुराल में रहते हैं, दोनों घर जमाई हैं। शिव जी एकदम गोरे हैं, गौरांग हैं। अच्छा, विवाह जो था पहले ज़रूरी नहीं था कि विवाह ही हो संतान पैदा करने के लिए। ये तो कैकसी गई। उस समय होता क्या था कि जब महाभारत भी आप पढ़ेंगी तो उसमें होता था, जब कोई औरत, कोई स्त्री अगर किसी पुरुष के पास जाके कहती है कि मुझे संतान आपसे उत्पन्न करनी है या मुझे आपके साथ रिलेशन में आना है, तो अगर आप मना करते हैं तो आप पाप के भागी होते हैं, आप मना नहीं कर सकते उसको। ये हमारे शास्त्रों प्राचीन काल से है। सोमवार भगवान शिव का दिन कैसे बन गया? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वार जो है 7 डेज है ना, ये सबसे पहले में शिव पुराण में मिलते हैं। उसके पहले वार का कोई वैल्यू नहीं था, ठीक है। पहले सबसे पहले जो अगर आप प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे जो मुहूर्त शास्त्र हैं, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया नक्षत्रों का। जैसे राम का जन्म जो है चैत्र मास में अभिजीत मुहूर्त में एक नक्षत्र में हुआ। कृष्ण जी का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ। तो वार नहीं लिखा जाता था कभी भी उस समय कि सोमवार को हुआ, मंगलवार को। ये पिछले 400-500 साल से ही हमने तय कर लिया, मंगलवार उनका दिन है, हनुमान जी का दिन है, और सोमवार शिव जी का दिन है। लेकिन फिर भी मतलब आस्था है तो सोमवार क्यों माना जाता है, इसकी परंपरा भी आप उसको देख सकती हैं, क्योंकि सोमवार चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, जिसमें सबसे जो थी वो रोहिणी थी, उनकी प्रिय थी। और दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं। दक्ष प्रजापति की 60 बेटियां थीं, जिसमें दक्ष प्रजापति एक अद्भुत प्रजापति में, जिनको हमने हमेशा बैड लाइट में देखा कि शिव जी सती का दाह हो गया। इस देश में जो स्त्रियों को अगर बराबरी का अधिकार जो मिलना चाहिए ना, उसके सबसे बड़ा क्रेडिट दक्ष प्रजापति को जाना चाहिए। ये बहुत ही अद्भुत प्रजापति थे। इनकी 60 बेटियां थी, जिसमें 13 उन्होंने धर्म को ब्याही, धर्म जो देवता हैं। 27 जो है उन्होंने विवाह किया इनसे, चंद्रमा को किया, क्योंकि 27 के 27 मोहित हो गई थी चंद्रमा की सुंदरता को देख करके, तो कुछ नहीं कर सकते थे। एंड 13 जो है उन्होंने किया इनसे, कश्यप से, अदिति, विंता, कद्रु, सिंहिका, इनसे। और एक थी गंगा, और सॉरी, एक सती बच गई लास्ट। तो सती जो है शिव से उन्होंने विवाह कर लिया। हुआ क्या कि दक्ष ने इस शर्त पे विवाह करवाया चंद्रमा से कि तुम सभी पत्नियों को बराबर का दर्जा दोगे और सभी को बराबर प्रेम दोगे। और चंद्रमा ने कहा कि ठीक है, मैं करूंगा। लेकिन चंद्रमा ने चालाकी की और चंद्रमा रोहिणी के नजदीक चले जाते थे। तो बाकी 26 जो बहनें थे, उन्होंने जाके दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने वार्न किया कि देखो, बंद करो ये चीज़, ठीक है ना। तो फिर भी चंद्रमा नहीं माने, तो उन्होंने बोला तुमको मैं शाप देता हूँ कि तुम मर जाओगे 6 रोग से। तो चंद्रमा का क्षय होना शुरू हो गया। तो चंद्रमा को फिर बृहस्पति ने बोला और वही देवता ने बोला कि आप शिव की आराधना कीजिए। शिव की आराधना की, चंद्रमा का नाम सोम है ना। तो शिव प्रसन्न हुए, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र जपा था, इसलिए इन्होंने बोला कि ठीक है, तुम फिर से पुनर्जीवित हो जाओगे। तो चंद्रमा से को फिर उन्होंने अपने सिर पे भी स्थापित किया, विराजा। तो चंद्रमा अमर हो गया, नहीं मरे। तो सोमवार क्योंकि सोम से संबंधित है, चंद्रमा से संबंधित है, इसलिए। और चंद्रमा जो है शिव के ललाट पे विराजते हैं, इनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है। इसलिए सोमवार में शिव जी का महत्व बढ़ जाता है। सोमवार को पूजा कर सकते हैं, और 16 सोमवार इसलिए करते हैं क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, इसलिए 16 सोमवार है ना। और महिलाएं इसको करती हैं क्या कि शिव पति के रूप में प्राप्त हो सकें। तो ये है, तो सोमवार से इससे जुड़ा हुआ। ऐसे नहीं है, ऐसे शिव जी की पूजा का जो सबसे अच्छा दिन होता है वो होता है त्रयोदशी के दिन, क्योंकि त्रयोदशी को ही माना गया है हमारे शास्त्रों में शिव जी का दिन है। प्रदोष भी कहते हैं इसको। त्रयोदशी शिव जी का दिन है, एकादशी विष्णु जी का दिन है। हमारे यहाँ तिथियां इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र हैं, मास है, तिथि है। सबसे पहले नक्षत्र है, फिर तिथि इंपॉर्टेंट है, दिन, फिर मास है। और ये जो 7 डेज है ना, ये बहुत बाद में आए हमारे शास्त्रों में। तो शिव जी की कौन कौन सी तिथियां हैं जो शिव जी को समर्पित मानी जाती हैं? देखिए, शिव जी की तो सबसे महत्वपूर्ण त्रयोदशी ही है, जिस दिन कर सकते हैं आप पूजा। बाकी शिवरात्रि है, उसमें आप कर सकते हैं। हाँ, मासिक शिवरात्रि, चतुर्दशी। हाँ, आप मासिक शिवरात्रि के समय भी कर सकती हैं, उस समय कर सकते हैं। वो चतुर्दशी का जो दिन होता है, तो त्रयोदशी और चतुर्दशी साथ साथ ही होते हैं। तो वो एक्चुअली संधि बेला है, तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है। और यूजुअली आप शुक्ल पक्ष में करें तो ज़्यादा पावरफुल होगा। ये पक्ष भी इंपॉर्टेंट होता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पावरफुल होते हैं,
तो चूँकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो हमारा मन जो है वो जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक हम पूजा नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुक्ल पक्ष को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया हमारे शास्त्रों में कि हमारा मन स्थिर होता है। शिव जी को क्या भोग लगाना चाहिए? शिव जी को फल लगाना चाहिए। आप जो उनके जो बेल का जो फल होता है वो सबसे प्रिय है शिव जी को, क्योंकि बेल पत्र भी उनको चढ़ता है, बेल का फल सबसे उनको पसंद है। इसके अलावा शिव जी को आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं जो कटा हुआ ना हो। कटा हुआ फल नहीं चढ़ा सकते हैं आप, कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है ऐसे। फूल सारे चढ़ा फूल सकते हैं? केतकी को छोड़ करके अभी सब कुछ चढ़ा सकते हैं आप। शिव जी को जो सबसे ज़्यादा फूल पसंद है वो है, उसको कंदार कहते हैं, अब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता, उनका कनेर का जो है, कनेर है उनको बहुत पसंद है। और एक वन है जो शिव जी के कैलाश के बगल में है, जो कनेर का वन है, वहाँ कोई भी व्यक्ति जाएगा तो पुरुष है तो स्त्री बन जाएगा। और उन्होंने पार्वती जी के लिए बनाया था। और वहीं शिव जो हैं वो स्त्री रूप में भी चले जाते हैं, अर्धनारीश्वर बन जाते हैं, वो पार्वती के लिए कुछ भी कर सकते हैं शिव जी। तो वो अलग उन्होंने एक बनाया है जंगल। वो आप अगर जाइएगा बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ से आगे गंधमादन पर्वत पड़ता है। गंधमादन पर्वत से आगे एक वन है जो कैलाश और गंधमादन से बीच में कहीं गुप्त स्थान पे है, उसको कनेर का वन कहते हैं, वहाँ शिव जी वास करते हैं। तो वो फूल, कनेर का फूल आप चढ़ा सकते हैं, जो पीले रंग की कनेर होती है ना, जो उसको क्या कहते हैं हमारे बिहार में, उसको भी कनैल कहते हैं हमारे बिहार में। तो कनेर का उनको पसंद है शिव जी को। महाशिवरात्रि की जो रात्रि है इसका क्या महत्व है? देखिए, रात्रि का संबंध शिव जी से नहीं है, शिव जी से ज़्यादा शक्ति से संबंध है। कोई भी रात्रि हो, जैसे मैंने बताया शाम को शिव जी की पूजा की जाती है। देखिए, हमारे जो धर्म है उसमें 4 रात्रियों को महारात्रि बताया गया है। अगर दुर्गा सप्तशती आप पढ़ेंगे तो प्रथम अध्याय में आपको मिलेगा कि जब योग माया महामाया की स्तुति की जाती है तो उसमें कहते हैं ना उनको कि काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, है ना। तो 4 रात्रियां हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और चारों की चारों जो शक्ति से जुड़ी हुई हैं। जैसे काल रात्रि है ना, तो काल रात्रि जो मनाई जाती है वो होती है दिवाली। दिवाली में किसकी पूजा होती है? माँ काली की पूजा होती है, महानिशा पूजा होती है, शक्ति है, और लक्ष्मी की पूजा होती है। दोनों विष्णु की शक्तियाँ हैं। एक ब्रह्म सहोदरी हैं जो विष्णु की बहन है, और एक जो है जो योग माया है, और दूसरी जो है लक्ष्मी जो उनके अर्धांगिनी है। दूसरी रात्रि जो है वो मोह रात्रि है। मोह रात्रि यानी कृष्ण जन्माष्टमी। अब लोगों के दिमाग में, ध्यान में ये आता नहीं है कि उस दिन कृष्ण का जन्म हुआ, उसी दिन कृष्ण की बहन का भी जन्म हुआ। और वो कौन है? वो योग माया है ना, जो कंस को चेतावनी देती है, जो रिप्लेसमेंट होता है। तो वो योग माया ही जो है अपनी माया से कृष्ण का कारागार खोल देती हैं, और कृष्ण वहाँ से वापस आते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि उन्होंने योग माया को पहले बोला कि आप जाना, आपका भी जन्म होगा। और यशोदा गर्भ संभवा, देखिए पूरे शाक्त मत में जो सबसे जो योग माया है, काली हैं, जो देवी हैं, या दश महाविद्या कोई भी हो, तो इन सब को सबसे ज़्यादा बार जो बोला यशोदा गर्भ संभवा कहा गया है। यशोदा की बेटी कहकर उनको सम्मानित किया गया हमेशा। तो ये योग माया जो है ना, तो उनका जन्म होता है उस दिन रात को। तो इसलिए कृष्ण की वजह से वो महारात्रि नहीं है, वो आद्या शक्ति महाकाली जो योग माया है, दशपदी काली, उनकी वजह से वो महारात्रि है, मोहरात्रि। बहुत सारे लोग बोले कृष्ण की वजह से, कृष्ण की वजह से नहीं, कृष्ण का तो जन्म हुआ है उस समय, है ना। तो कृष्ण का के बारे में ये है कि कृष्ण की अष्टमी की तिथि को, भाद्रपद के अष्टमी की तिथि को जन्म हुआ था, इसका कोई उल्लेख नहीं है कहीं भी। जो हम मना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता है। स्कंद पुराण में श्रावण मास में कृष्ण का जन्म बताया गया है। कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है ना। रोहिणी नक्षत्र जिस दिन पड़ जाएगा उस समय में, उस काल में, उस दिन कृष्ण का जन्म होगा। लेकिन वो कृष्ण अष्टमी की रात जो इंपॉर्टेंट बनाई, जिसमें कृष्ण के बर्थडे को मनाया जा रहा है, उस दिन योग माया जन्मती है, योग माया जन्म लेती है, इसलिए वो मोहरात्रि है सबसे, क्योंकि मोह में डालने वाली है वो। फिर आती है आपको महारात्रि, शिवरात्रि। अब शिव, जैसे मैंने बताया आपको, शिव तो वैरागी थे, उनको जगदीश की पदवी मिली, भगवान की पदवी मिली जब पार्वती से विवाह किया। तो उस रात्रि को कौन विवाह कर रहा है उनसे? पार्वती, आद्या शक्ति करेंगे, इसलिए वो महारात्रि है।
और एक दारुण रात्रि है जिसको होली कहते हैं। अब दारुण रात्रि क्यों कहते हैं? अब वहाँ तो प्रहलाद को बचाने के लिए नृसिंह अवतार होता है और नृसिंह में तो देवी कहीं नहीं है। नहीं, ये होलिका जो है ना, ये होलिका योग माया है। होलिका जलाने के लिए प्रहलाद को नहीं बैठी थी, वो हिरण्यकश्यप को मोह में डाल करके प्रहलाद को बचाने के लिए वहां बैठती है। काली का एक नाम जो है ना, आसुरी भी है। असुरी भी कहा गया उनको, है ना, उनको चांडालिनी भी कहा गया है। काली को आपको काल निर्नाशनी भी कहा गया है। काली को कैकई भी कहा गया है। कैकई ने मोह में डाला और पूरा का पूरा राम के पूरे कैकई जो है ना वो काली के अवतार है ना, काली रूप लेती हैं कैकई का। तो ये मतलब सरस्वती मंथरा के जीव पे बैठती है वो तो कहानी है। कैकई, काली का एक नाम कैकई भी है। तो उस रात्रि को होलिका जो बैठती है ना, उसके दूसरे दिन होली मनाई जाती है, तो होलिका बैठती है तो वो मोहित कर देती है सबको, और वो चादर जो है डाल देते प्रहलाद पे, और वो काली है, वो भस्म होकर के फिर वापस अपने लोग चली जाती हैं। तो अब वो हैं किसके साथ हैं? वो विष्णु की शक्ति हैं। तो दारुण रात विष्णु इधर फिर नरसिंह अवतार लेते हैं। तो विष्णु कोई भी काम जो है ना बिना काली के कर ही नहीं सकते हैं, और शिव बिना कोई काम काली के नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो चारों महारात्रियां हैं ये योग माया या काली, दशपदी काली जो हैं उनको समर्पित है। तो शिवरात्रि में शिव की पूजा की जाती है इसलिए क्योंकि पार्वती से उनका विवाह हो रहा है, इसलिए वो महारात्रि दो शिवरात्रियां मनाई जाती है। श्रावण में शिवरात्रि मनाई जाती है, तो उसको क्यों नहीं महारात्रि कहते? अगर शिव जी से संबंधित सब कुछ रात्रि होती तो ये इस वजह से मनाई जाती है कि उस रात पार्वती से उनका विवाह हुआ, और पार्वती से विवाह होने के बाद वो संसार में लौट गए और संसारिक हो गए पूरी तरह से गृहस्थ हो गए, इसको महारात्रि है। और बाकी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसके साइंटिफिकली बताते हैं कि उस समय जो है वो सृष्टि में ये होता है मतलब सृष्टि में बहुत सारे ग्रहों का एक संयोजन होता है, वो भी अपने आप में सत्य है। लेकिन महारात्रि इसलिए कहा गया इसको, भी एक्सेस मुंडाई की बात करते हैं कि उस समय जो ऊपर लोग जाने का रास्ता खुलता है, वो सब सही है। लेकिन महारात्रि इसलिए कहते हैं, शिवरात्रि को महारात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि शिव का विवाह पार्वती से हुआ, और शिव का विवाह पार्वती से होना सनातन धर्म की सबसे बड़ी 2-3 घटनाओं में एक है। जैसे समुद्र मंथन है, जैसे आपको शिव जी का विवाह है पार्वती से, जैसे कार्तिकेय का जन्म है सनातन धर्म के। आप किसी भी सनातन धर्म में किसी पुराण को, किसी भी महाकाव्य को पढ़िए, रामायण महाभारत, आपको 5-6 चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, वो कहानी डाली जाती है, जिसमें एक है कार्तिकेय का जन्म, दूसरा गंगा का अवतरण, शिव पार्वती विवाह, एंड ये कहानी आपको समुद्र मंथन की कहानी, ये सब मिलेंगे। तो ये सब बड़ी घटना है शिवरात्रि पार्वती के विवाह की वजह से। क्योंकि तो इस रात्रि में सिद्धियां भी की जाती हैं? बिल्कुल की जाती है, लेकिन शिव जी की पूजा करके सिद्धियां नहीं मिलेंगी। इसमें भगवती काली की अगर आप आराधना करते हैं, ये चारों रात्रियों में, तो रात्रि के महानिशा जब पूजा होती है तो चाहे जन्माष्टमी की रात को करें आप, चाहे आप होली की रात को करें, तो उस समय शक्ति की आराधना करने वालों को सिद्धियां मिलेंगी। बाकी के लिए भक्ति है, शिव की भक्ति कीजिए उस दिन, आप कृष्ण की भक्ति कीजिए, आप वो भक्ति से प्राप्त होगा जो भी मिलेगा। माता सती के जाने के बाद और पार्वती के उनके जीवन में आने के बीच में शिव की स्थिति क्या है? वैरागी थे शिव। और देखिए सती जो है ना और पार्वती में एक बहुत बड़ा जैसे ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि भगवान शिव ने सती को रोका क्यों नहीं? हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए हमको ना इस सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग ना सनातन हिंदू धर्म जो हमारा है इसके एवोल्यूशनरी क्रम को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हर चीज़ को हम एक भक्ति के तरीके से देखते हैं या सिद्धि या आध्यात्मिक तरीके से, वो सत्य है। लेकिन हमारे धर्म में का भी एक इतिहास है। वो इतिहास ये है कि शिव जो है ना वो एक पूर्व वैदिक देवता है। पूर्व वैदिक देवता मतलब वेदों में शिव नहीं है, कहीं भी शिव शब्द नहीं आता है। शिव जो है उनको व्रात्य कहा गया है। व्रात्य का मतलब होता है जो अवैदिक हो, जो वेद को नहीं मानता हो। ऋग्वेद में 3 तरह के लोगों का जिक्र आता है। एक आर्य हैं जो वैदिक यज्ञ को मानते हैं, वैदिक ऋचाओं को मानते हैं। एक है पणि हैं जो व्यापारी शत्रु हैं आर्यों के, वो लूटपाट करने वाला। एक है व्रात्य। तो व्रात्य लोग जो हैं वो हैं आर्य ही, लेकिन उन्हें वैदिक धर्म को नहीं मानते हैं। वो यूजुअली रहते हैं आपको कीकट देश, मगध जो है, मगध जांगल आपको देश, उड़ीसा और असम और इधर के रहते हैं।
तो इन सब के जो देवता हैं वो है शिव, शिव है, व्रात्य हैं। और इन लोग को मानने वाले, जो शिव को मानने वाले हैं, उनको कहा गया है मुनि। जैसे वेद को मानने वाले ऋषि हैं, वेद की जो रचनाएं जिन्होंने की वो ऋषि कहलाए। वेदों में जितने भी जो मंत्र रचे गए हैं वो संसार को छोड़ने के नहीं हैं, संसार का उपभोग करने के हैं। तो ऋषि हमेशा विवाहित जीवन जीते थे, संसार खुद भी विवाहित जीवन जीते थे। और ऐसी ऐसी चीजें हैं ऋग्वेद में जो छोटी छोटी सांसारिक चीजों के मांगने के लिए हैं कि रत्न दे दो, अश्व दे दो। तो एक फिर भी एक चीज है, अपालक सूक्त है, उसमें अपालक कहते हैं कि मेरे पिता गंजे हो गए हैं तो उनके बाल उगा दो इंद्र, और मेरे खेतों में जो है ना वो बंजर खेत पड़े हैं, वो जो है उसमें उसको उपजाऊ बना दो इंद्र। तो गंजे सर में बाल उगाने तक के भी हैं, क्योंकि संसार के तरफ है। इसको कहते हैं धर्म में प्रवृत्ति मार्ग, मतलब संसार की तरफ प्रवृत्त होना। एक होता है निवृत्ति मार्ग, संसार से जब हम दूर जाना चाहते हैं। तो ये लोग जो हैं, ये लोग मुनि हैं, ये लोग जंगल में रहते हैं, ये शिव को मानते हैं। इनकी एक और परंपरा है, इन्हीं से व्रात परंपरा से निकली है, उसको श्रमण परंपरा कहते हैं। जो श्रमण परंपरा शुरू होती है ऋषभ देव से जैनिज्म में, और यही श्रमण परंपरा से निकलते हैं बुद्ध, है ना। बुद्ध को श्रमण कहा गया है, इनको जैन में भी श्रमण कहे जाते हैं। तो ये लोग एक ब्रांचेज हैं व्रात परंपरा के। ये लोग संसार को त्यागने की बात करते, शिव रातते हैं। और शिव जो है धीरे धीरे करते करते सिस्टम में आते हैं, बड़ी मुश्किल से इनकी बड़ी लड़ाई होती है। तो आप अगर महाभारत पढ़ेंगी या फिर रामायण पढ़ेंगी या फिर आप कोई प्राचीन ग्रंथ को पढ़ेंगी तो उसमें आप देखेंगे जैसे सती की कहानी है। जो सती की कहानी ये है कि सती के जो पिता थे दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति जो थे वो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, और ब्रह्मा ने उनको ये काम सौंपा था कि संसार में सभ्यता का विकास करो। और सभी मानस पुत्रों को ये कहा, और उन्होंने कहा कि तुम यजन करो, यज्ञ पद्धति को डेवलप करो, यज्ञ पद्धति वैदिक पद्धति को डेवलप करो। दक्ष प्रजापति उस वैदिक परंपरा के सबसे बड़े नाम थे। तो शिव जो थे वो वेद को नहीं मानते थे, तो दोनों में क्लैश होना स्वाभाविक था। अब उस पर ये बात की सती को शिव पसंद आ गया, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। शिव बार बार ये कहते थे कि मुझे वैदिक परंपरा में शामिल करो, मुझे भी यज्ञ का भाग मिलना चाहिए। जो आर्य करते हैं यज्ञ, तो इनको यज्ञ का भाग नहीं मिलता था। इनको देवताओं में माना ही नहीं जाता था। महादेव तो अब हुए, देवताओं में माना ही नहीं जाता था इनको बोला जाता है कापालिकों का देवता है, भूतों का देवता है, पिशाचों का देवता है, जनजातीय का देवता है, दलितों का देवता है। मतलब उसमें दलित शब्द नहीं थे, मतलब इन सभी लोग के जो लोग उच्छिष्ट हैं, जो समाज की परंपरा में नहीं है, उनका देवता है। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। और शिव को लाना चाहते हो, सती से उनका विवाह जो होता है वो उस परंपरा में आने की शुरुआत है। लेकिन दक्ष प्रजापति अड़ जाते हैं कि नहीं, मैं इसको नहीं मानूंगा, जब तक हमारे पास रुद्र हैं, बहुत पावरफुल देवता है, हम इसको क्यों माने। तो ये क्लैश शिव की अवैदिक परंपरा और इनकी वैदिक परंपरा, जो दक्ष प्रजापति की वैदिक परंपरा, वो क्लैश है जिसमें उनकी बेटी फंस जाती है। जब ये सती जाती हैं, और सती जाती है तो मना करते हैं शिव कि उस परंपरा में मत जाओ, बोले नहीं हम कर लेंगे सब कुछ, यज्ञ का भाग भी मिल जाएगा आपको। लेकिन दक्ष प्रजापति तैयार नहीं, इस क्रोध में वो अपना आत्मदहन कर लेती है। सती और पार्वती में बेसिक डिफरेंस है। सती मरणशील है, सती मर जाती हैं, वो देवी नहीं है। सती जो है वो अमर नहीं है, पार्वती अमर हुई। जब पार्वती दोबारा सती का जन्म होता है तो उनको अमरता का जो अमरनाथ में ज्ञान दिया गया वो अमर बनाने के लिए दिया गया। पार्वती अमर हुई, पार्वती देवी बनी। फिर सती अंधा कर लेती हैं। इसके बाद शाक्त परंपरा जो है उसको भी इसी तरह से माना जाता था कि ये वैदिक परंपरा का हिस्सा नहीं है, देवियों की परंपरा नहीं है। तो भद्रकाली को प्रकट करते हैं शिव। मतलब इसका एक जो मेटाफोरिक मीनिंग ये हो सकता है कि शाक्त मत और शिव मत दोनों एक हो जाते हैं, शिव मत और दक्ष के प्रजापति का यज्ञ का विध्वंस किया जाता है। इसके बाद जब इनके बीच में जो संधि होती है, जो बकरे का सिर लगाया जाता है, तो वो सबसे पहले ये बोलता है कि आपको यज्ञ की परंपरा में आप शामिल कर लें। तब शिव यज्ञ की परंपरा में आते हैं। अब यज्ञ की परंपरा या वेद की परंपरा में शिव को आप लाएंगे तो देवताओं में कहाँ रखेंगे आप उनको। तब ये देखा जाता है कि एक रुद्र नाम का हमारा देवता है,
रुद्र की भी 3 आँखें हैं, शिव की भी 3 आँखें हैं। रुद्र के भी जो है जटाएँ हैं, शिव की भी जटाएँ हैं। और रुद्र भी जो है वो मूंजवंत पर्वत पे वास करता है, शिव भी पर्वत पे वास करते हैं। रुद्र अपने हाथों में जो है ना बाण लेके चलता है और उससे सांप निकलते हैं, उसके जो धनुष लेके चलता है उससे सांप वाले बाण छोड़ता है। और शिव के गले में भी सांप है। रुद्र जो है वो अपने गले में सांपों की, शिव जो है अपने गले की माला में सांपों की माला पहनते हैं। रुद्र भी जो है आभूषण पहनता है उसी तरीके का। तो शिव भी जो है गोरा है कर्पूर जैसा, और रुद्र भी जो है पीले रंग का है। तो हम इन दोनों देवताओं को एक कर देते हैं और शिव और रुद्र एक हो जाते हैं। शिव के नाम से इस पूरे वेद में कोई भी यज्ञ नहीं है। रुद्राभिषेक जो है, रुद्राभिषेक और रुद्र के नाम पे जो अब शिव के नाम से किया जाने लगा। तो शिव को वैदिक परंपरा में शामिल किया गया और वैदिक परंपरा में शामिल हुए तो शिव और रुद्र एक हो गए। ये चीज़ें हमारे धर्म में हमेशा होती है। विनायक के साथ गणेश जुड़ जाते हैं, एक देवता से कई देवताएं निकल जाते हैं, एक देवी सती से 10 महाविद्याएं निकल जाती हैं, है ना, 10 देवियां बन जाती। तो ये 10 का एक होना, 1 से 10 होना, ये चलता रहता हमारे धर्म में। तो शिव इस तरीके से इसलिए नहीं रोका उन्होंने, क्योंकि वो मरणशील थी, वो देवी नहीं थी, उस समय देवी हुई नहीं थी वो, ये बात। ये रुद्र और शिव, भगवान शिव अलग थे, हाँ। फिर ये एक हुए, बट ये आदि अनंत काल से रुद्र थे या शिव थे? देखिए, आदि अनंत काल से शिव थे, है ना, और रुद्र तो वेदों के देवता हैं, वो भी आदि अनंत काल से ही थे, पर दोनों अलग अलग थे। जैसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि गणेश जी को हम पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं जब, तो हम गणेश जी को क्या कहते हैं? गणेश जी विघ्न हरने वाले देवता हैं। हम कहते हैं विघ्न हरने वाले बप्पा हैं आप हमारे। पर अगर आप गणेश जी का मंत्र पढ़ते हैं, ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम, शोक और विनाश के कारक हैं आप। नमामि विघ्नेश्वर, विघ्न के ईश्वर हैं आप, विघ्न करने वाले देवता हैं वो, विघ्न हरने वाले नहीं हैं। तो हमारे शास्त्रों में देवताओं की कैटेगरीज हैं। एक हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे यज्ञ में, एक हैं जो आपके यज्ञ का विध्वंस करेंगे जब तक उनको आप टैक्स नहीं दीजिएगा, है, जब तक उनको आप प्रसाद नहीं चढ़ाइएगा। तो शिव हैं, कार्तिकेय हैं, स्कंद जो हैं, और ऋभु नाम के देवता हैं, और विनायक नाम के देवता हैं, और पिशाच नाम की शक्तियाँ हैं। तो ये सारी जो हैं, ये सभी का काम है कि यज्ञ में विध्वंस कर दें, इनका पूरा ना करें, जब तक तुम मुझे यज्ञ का भाग नहीं दोगे तब तक। तो गणेश जैसे विघ्न के देवता थे। अब वाल्मीकि रामायण में एक जगह श्लोक आता है, वो युद्ध कांड में, कि उसमें राम कहते हैं कि विनायकों के प्रकोप से तुम बचो, है ना। विनायक कौन है? तो विनायक भी ऐसे देवता हैं। ये विनायक बाद में गणेश जी के साथ संयुक्त कर दिया गया, गणेश जी का एक नाम विनायक हो गया, है ना। गणेश को गणपति कहते हैं। गणपति इसलिए है क्योंकि शिव के गणों के गणपति है, लेकिन जो ऋग्वेद में मंत्र है, ओम गणानाम त्वाम गणपति गंगावामहे, प्रियानाम प्रियपति गंगावामहे, निधिनाम निधिपति गंगावामहे, ये गणेश जी का नहीं है। गणेश जी तो भाई शिव पार्वती के विवाह के बाद हुआ है ना, तो वेद तो उससे पहले से है। तो ये कौन से गणपति हैं? तो ये गणों के एक पति बृहस्पति उनको कहा जाता है, वो उनके नाम से है। बृहस्पति उस श्लोक में भी आता है, बृहस्पति एक देवता है। तो उन बृहस्पति को गणेश जी के साथ संयुक्त कर दिया गया कि ये भी गणपति वो भी गणपति, तो दोनों एक देवता हो गए। तो गणेश जी गणपति हो गए, गणेश जी विनायक हो गए। तो इसी तरह रुद्र शिव हो गए, शिव रुद्र हो गए। तो ये चलता रहता है हमारे सनातन धर्म में, और यही खासियत है कि एको रूपम हम बहुश्यामी कहते हैं कि हम एक रूप हैं, उसे बहुत हो सकते हैं और बहुत से एक हो जा सकते हैं। ये तो सबसे खासियत है हमारे धर्म की। और ये शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ? देखिए, शिवलिंग के प्राकट्य को लेकर के जो सबसे पहला शिवलिंग वो सोमनाथ है, ज्योतिर्लिंग है। तो इसकी कथा जो मिलती है आपको बहुत सारे पुराण में मिलती है, पर बेसिकली लिंग पुराण में जो कथा मिलती है वो ये है कि विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में आपस में विवाद हो जाता है कि भाई दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो एक ज्योतिर्लिंग के रूप में जो है वो प्रकट होते हैं, और उसका और छोर कुछ पता नहीं चलता है। तो विष्णु और ब्रह्मा तय करते हैं कि जो इस छोर का पता लगा लेगा वो बड़ा होगा। हालांकि ये बड़ी बचकानी सी बात है कि दोनों भगवान हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कथा का जो आध्यात्मिक महत्व है या जो उसका जो गूढ़ अर्थ है ना, वो हम भूल चुके हैं, हमें कथाओं में यही सब चीज़ नजर आती है। तो दोनों जाते हैं, और इसके बाद ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं, वो पाताल के लोग की तरफ जाते हैं। दोनों को और छोड़ने मिलता है। ब्रह्मा जी ऊपर जाके केतकी के फूल की गवाही लेकर आते कि ये मैंने वो देख लिया है। तो फिर वो प्रकट होते हैं और वो ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट देते हैं। तो इसके बाद वो जो ज्योतिर्लिंग जो है वो आदि ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ में प्रतिष्ठित होती है। फिर बहुत सारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो सबकी अलग अलग कथाएं। जब भगवान शिव, देखिए जो
भगवान शिव का जो लिंग है, जो शिवलिंग है, जिसको ज्योतिर्लिंग हम कहते हैं, वो तो हम जो देखते हैं वो सूक्ष्म रूप में देखते हैं, पर एक्चुअली उसके अंदर में वो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए उनको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। भगवान का जो भी, जैसे आप मार्कंडेय पुराण में या इवन कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी आप पढ़ेंगी, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण बताते हैं कि मेरी ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जा सकती है ना। साउथ में आप कालेश्वरम एक टेम्पल है तेलंगाना में, वहाँ यमराज के लिंग की पूजा की जाती है, मतलब शिव की पूजा की जाती है, जो और लिंग के रूप में उनकी लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा वेदों से पहले से है। वो हरप्पन सिविलाइजेशन में आपको सबसे ज़्यादा लिंग योनि की पूजा के प्रमाण मिलते हैं, या मातृकाओं के प्रमाण मिलते हैं, तो शाक्त मत के प्रमाण मिलते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग का ऐतिहासिक विकास एक अलग है कि उसकी कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ हैं, लेकिन सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो प्रकट होता है वो सोमनाथ है, आदि सोमनाथ है, जहाँ चंद्रमा ने बाद में तपस्या की थी और उन्होंने जो है प्रभुचंद्र प्रभास क्षेत्र में, तो वो प्रकट है कहानी। ये बताइए कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप क्या किया जा सकता है? क्योंकि जैसे प्रेमानंद जी हैं, तो उनका एक बहुत वीडियो वायरल हुआ कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप वैदिक मंत्र नहीं करना चाहिए जब तक गुरु आपको ना दे। वैदिक मंत्र उन्होंने कहा है ऐसा क्या? हाँ, कहा ही है शायद। वैदिक मंत्र, प्रेमानंद जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत बड़े संत हैं, तो मेरी क्षमता नहीं कि उनके बारे में कुछ मैं कहूँ, लेकिन मेरा जो अपना मानना ये है कि ओम नमः शिवाय कोई वैदिक मंत्र नहीं है। पहली बात ये है, ये बहुत बाद का मंत्र है, और इस मंत्र का अर्थ क्या है एक्चुअली, सबसे पहले ये समझना चाहिए हम लोगों को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिवा। शिव का मतलब है कल्याण, है ना, और ओम जो है एनर्जी है। तो ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है कि हम उस एनर्जी को नमन करते हैं जो कल्याण स्वरूप है। वो कोई देवता नहीं है, जरूरी नहीं कि शिव जी की है वो। शिवाय का मतलब जो कल्याणकारी हो, नमः का मतलब उसको हम नमन करते हैं, है ना, और ओम मतलब ओम रूपी उस ऊर्जा को हम नमन करते हैं जो कल्याण स्वरूप हो। ओम नमः शिवाय का मूल अर्थ ये होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओम नहीं लगाना चाहिए, नमः शिवाय का जप कीजिए, कुछ तो बोले शिवाय नमः कर दीजिए। ये भावना के स्तर पर सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओम नमः शिवाय का आप जब चाहे जप कीजिए, आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु की जरूरत तब होती है जैसे जैसे मेरा एक हॉबी है सनातन धर्म में पढ़ने का, तो मेरे पास किताबें हैं, पढ़ता हूँ, उससे कुछ ना कुछ अर्जित करता हूँ, मेरे को मिल रहा है, उससे नॉलेज मिल रहा है। लेकिन मेरे को अगर पीएचडी करना हो तो मैं गाइड रखूंगा, है ना, क्योंकि वो एक स्पेशल पर्पस है कि हमको पीएचडी करने इस टॉपिक पे, और उस टॉपिक पे मेरे को गुरु चाहिए। अब ओम नमः शिवाय किसी भी मंत्र का आप जप करते हैं, तो अगर आप अपने को कुछ अर्जित करने के लिए कर रहे हैं, शिव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो आप बिना किसी गुरु के कीजिए। तो सिद्ध बाबा ने कह ही दिया है कि गुरु शंकर रूपिणम, शंकर गुरु हैं, तो आप उन्हीं को गुरु मान लीजिए और ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। कोई भी मंत्र का जप कर लीजिए, शिव जी के नमः शिवाय भी कर लीजिए, शिवाय शिवाय भी कर लीजिए, शिव शिव भी कर लीजिए, 2-2.5 अक्षर का कुछ भी कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आप स्पेशली अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को एक सिद्धि चाहिए, एकदम शिव जी मेरे सामने प्रकट हों, तो आपको उस लेवल के व्यक्ति तक जाना पड़ेगा जिसने शिव जी को प्रकट किया हो, क्योंकि आपकी क्षमता भी नहीं है, आपको रास्ता पता नहीं, तब गुरु की जरूरत पड़ेगी। वरना ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपके पास। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आनंदमयी माँ अभी हाल में इस देश की सबसे महान संत बनी। आनंदमयी माँ जो थी वो कृष्ण की उपासिका थी। माँ आनंदमयी के कोई गुरु नहीं थे। देवराह बाबा 250 साल या 300 साल, उनके कोई गुरु नहीं थे। तो क्या उस सिद्धियों को उन्होंने प्राप्त नहीं की? क्या नहीं की? क्योंकि उन्होंने ईश्वर को ही गुरु बना लिया। ईश्वर ही उनका सबसे, भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में अर्जुन को जब सुनाई है तो उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है कि तुमको गुरु की जरूरत चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि गुरु की जरूरत है। एक श्लोक आपको नहीं मिलेगा गीता में। उन्होंने बोला कि गुरुजनों से सीखिए, मतलब बड़े लोगों से सीखो, लेकिन कभी ये नहीं कहा गुरु होना जरूरी है, तुम क्या करना गीता पढ़ने के बाद एक बार गुरु कर लेना तुम, नहीं। हाँ, वो बोलता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, प्रपन्न शिष्य हूँ, मैं आपका सखा हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो कृष्ण गुरु बन गए उसके।
तो कृष्ण के बारे में कहा गया है कि वंदे कृष्णम जगत गुरु, वो कृष्ण जगत गुरु हैं, शिव गुरु हैं। आप किसी को गुरु बना लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उनको जिनकी पूजा करें उन्हीं को गुरु बना लीजिए, वही गाइड कर देंगे, ये बात है। शिव पूजा में कौन सी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए ऐसे तो शिव पूजा में किसी बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छी कहानी इसके लिए जो है ना, वो कनप्पा की कहानी है। साउथ में एक कनप्पा नाम के बहुत बड़े संत हुए, उनकी कहानी ये है कि कनप्पा पहले जो थे वो एक भील थे और वो जंगल में रहते थे। जंगल में एक घूमते थे, शिकार करते थे, तो उनको अचानक एक दिन मंदिर दिख गया, शिवलिंग दिख गया। तो वो हिरन मार के ले जा रहे थे और उन्होंने सोचा कि अरे भाई शिव जी हैं तो चढ़ा देते हैं, हिरन चढ़ा देते हैं, हिरन का मांस चढ़ा दिया। और इसके बाद सोचे इनको जलाभिषेक भी करते हैं, तो जाकर के मुंह में पानी भर लिया, कुल्ला कर दिया शिव जी के ऊपर में, और जो बालों में फंसा लिया था फूल उला करके डाल दिया। रोज करने लगा, उसको मजा आने लगा। उसी जंगल के पास का एक गांव था, वहाँ एक पंडित था जो रोज आता था पूजा करने के लिए। रोज दिखता था कि हाँ, शिव 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 शिव, या मांस पड़ा हुआ है, अरे राम राम राम, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, बहुत। तो ये क्रम लगातार चल, रोज सफाई करता बेचारा, वो भी भक्त था शिव जी का। तो एक बार पार्वती ने पूछा शिव जी से, ये महादेव दोनों में कौन है आपका बड़ा भक्त, कुछ परीक्षा लीजिए। तो मेरे को उस शिवलिंग पे 2 आंखें निकल गईं और दोनों आंखों से खून निकलने लगा। सुबह सुबह पंडित आया, बोला शिव 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 क्या हो गया, अरे डर के मारे भाग गया, कोई जादू आ गया, भूत आ गया, प्रेत आ गया, वो भाग गया वहाँ से। अब वो भील पहुंचा कनप्पा और बोला अरे ये कैसे हो गया महादेव को, हमारे खून कैसे निकल रहा। उसने जाकर जड़ी बूटी लाई, आंखों पे डालने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, खून बंद ना। फिर वो थक गया, उसने सोचा कि क्या किया जा सकता है, मैं अपना आँख लगा देता हूँ इसमें। उसने एक आँख अपने बाण से निकाला, वो चिपका दिया, तो आँख से खून निकलना बंद हो गया। वो नाचने लगा खुशी से, बोले तो बड़ा आसान उपाय है, तो दूसरी आँख चढ़ा देते हैं। उसने दूसरी आँख जैसे चढ़ाने, शिव जी प्रसन्न हुए। इस कहानी का महत्व तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा महत्व ये है कि शिव जी को आपका प्रेम चाहिए। भोलेनाथ हैं वो, भोलेनाथ के साथ आप सिस्टम करेंगे तो भोलेनाथ तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, उसी चीज में आप फंसे रह जाएंगे। तो आपको भजन कीजिए शिव जी का, कोई मंत्र ले लीजिए जो शिव जी का, शिव शिव ही जपिए, रोज जपिए उनको। शिव जी का अगर आपके घर में शिव दरबार है तो आप ये देखिए कि शिव जी आपको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि मैं आपको देख रहा हूँ, है ना, पर मैं कभी ये फील नहीं करता आप भी मेरे को देख रही हैं। जब जिस दिन ये फीलिंग आएगी ना, उस दिन आपके अध्यात्म में परिवर्तन, आपके आंतरिक जगत में परिवर्तन होगा कि आपको शिव देख रहे हैं। तब आपके अंदर जगत में शिव परिवर्तन लाने लगे। किसी भी देवी देवता की अगर आप पूजा करते हैं, अगर आपके पास तस्वीर है, तो आप ये नहीं देखिए कि आप उनको देख रही हैं, आप देखिए वो आपको देख रहे हैं। फिर देखिए आपके अंदर में कैसे परिवर्तन आएगा। तो शिव जी के पास आप बैठिए, उपासना कीजिए। और लास्ट में बताता हूँ शिव जी की पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं नंदी, नंदी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। शिव जी के हर मंदिर के सामने नंदी बैठे रहते हैं। कैसे बैठते हैं नंदी? नंदी चुपचाप बैठे हुए हैं, स्थिर हैं, और उनकी पूर्ण कान खड़ा है शिव जी की तरफ, वो सुनने के लिए, एक एक चीज शिव जी की सुनने के लिए। नंदी भक्ति के पराकाष्ठा हैं, उनको कहीं नहीं जाना है, वो सब जगह से आके बैठ गए हैं। आप इसे सबसे बड़े उपासक, उपासना करने का मतलब होता है आप किसी के साथ बैठना, अपने आराध्य के पास बैठने को उपासना करते हैं। तो शिव जी के पास आप बैठ जाइए, बिना किसी रेस के, बिना किसी सोच के, आप बस 15 मिनट बैठे रहिए शिव जी के पास। सोचिए कि आप नंदी हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आपको मंत्र भी आ जाएगा, शिव खुद दे देंगे आपको कौन सा मंत्र जपना है। ये सब आध्यात्मिक बातें हैं जो कि जीवन में हम कर्मकांड की वजह से भूल गए हैं। नंदी से अच्छा कोई उदाहरण नहीं है, और सारे शास्त्रों के ज्ञाता नंदी हैं, क्योंकि शिव जी को सुन रहे हैं वो। शिव जी जो बोल रहे हो सारा कुछ ग्रहण कर रहे हैं वो, शिव जी को देख रहे हैं वो लगातार अपलक। तो इसलिए नंदी का महत्व है। नंदी का महत्व इसलिए नहीं कि भाई नंदी के कान में बोलेंगे वो जाकर के हमारा सब कुछ करेंगे। नंदी से ये सीखना चाहिए हमें कि स्थिर होके अपने ईश्वर के पास बैठना कैसे, गुड लिसनर कैसे बनना है, रेस से कैसे निकलना है। इसलिए नंदी की तरफ पूजा कीजिए, वो चीज़। बाकी तो पूजा की प्रथाएं हैं कि भाई आप उनको भस्म लगाइए और उनको फूल चढ़ा दीजिए और उनकी आरती कर दीजिए, ओम जय शिव ओंकारा, सब अच्छा है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ओम जय शिव ओंकारा कर रहे हैं और याद रहा कि मेरे बाहर चप्पल छूटा हुआ है मंदिर के बाहर, तो फिर या तो चप्पल का ध्यान कर रहे हैं आप, शिव नहीं है आपके सामने। ये
आपने हमसे बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे भी। आप सभी दर्शकों मेरा नमस्कार।